The next chapter is The Snake and the Mirror. This is by Waqar Muhammad Bashir, and this is a very different sort of a chapter which you haven't read up till now, I guess. यहाँ पर जो आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे वो बहुत अजीब से, बहुत स्ट्रेंज, बहुत वियर्ड दिखेंगे आपको, जिसमें फर्स्ट है डॉक्टर, सेकंड इज द स्नेक एंड द थर्ड इज द मिरर. दीज 3 कैरेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. सेकेंडली, ये जो चैप्टर है ये एक अलग ही पेडेस्ट्रियन पे जाता है, एक अलग टेंजेंट पे जाता है, एक अलग जर्नी पे आप लोगों को लेके जाएगा. एक डॉक्टर अपने बारे में क्या सोचता है, उसका इनकाउंटर जब स्नेक से होता है, जब हमें कोई स्नेक मिल जाए और वो भी मोटा ताज़ा सा कोई स्नेक हमारे बिल्कुल साथ में बगल में ही बैठ जाए, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक पर्सन किस तरीके से उससे डील करता है. फर्स्ट इनकाउंटर कैसा था उसका डॉक्टर का स्नेक से, और वो डॉक्टर और मिरर का क्या रिलेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को जैसे जैसे आप चैप्टर रीड करेंगे आपके नोट्स जैसे इसी बेस पर बनने चाहिए. पहली बात, आपको डॉक्टर का एक कैरेक्टर स्केच लिखना पड़ेगा. फिजिकली वो कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, मेंटल उसका एक नेचर कैसा है, एंड सेकेंड इज उसका स्नेक से क्या रिलेशन है एंड उसका मिरर से क्या रिलेशन है. ये दोनों जर्नीज आपको अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन करनी है. डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? आजकल तो ये हम लोगों की हॉबी है लॉकडाउन में कि हम 2-2 मिनट में आते जाते अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हैं. कभी हम बाल ठीक करते हैं, कभी हम देखते हैं कि हमारे फेस पर कहीं कोई पिंपल तो नहीं हो गया है, हमारी जो फेस है वो चीक्स जो है ग्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी जो कोम्ब है वो बिल्कुल ठीक हुई है या नहीं, और हमारे कपड़े बिल्कुल ठीक है या नहीं. तो ये सारी चीज़ें हमें जो एक सेल्फ एडमिरेशन बोलते हैं इसको, आप अपने आप की जब खुद प्रशंसा करने लगते हैं, मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगते हैं, तो यही चीज़ हम मिरर के सामने भी करते हैं कि उफ, मुझसे ज़्यादा सुंदर तो कोई पर्सन यहाँ पर इस दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में है ही नहीं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? उस समय जब आप मिरर में देखते हैं खुद को तो आप ये सोचते हैं कि आपसे सुंदर तो कोई प्राणी इस दुनिया में बचा ही नहीं है. हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? अब ये बहुत स्ट्रेंज है कि हमारे साथ ये कभी नहीं हुआ है कि हमने खुद देखा हो कि कोई एनिमल भी उतना ही अपने आप को एडमायर कर रहा हो जैसे कि हम अपने आप को मिरर में देखते हुए करते हैं. हम जैसे अपने आप को प्रेस करते हैं उसी तरीके से कोई एनिमल भी हमारे मिरर के सामने आकर कभी ऐसे बोलता है कि उफ, मेरा ये ग्रीन कलर, मेरे पैरट वाला जो ये ग्रीन कलर है वो कितना प्यारा लग रहा है. डॉग बोल रहा हो कि मेरी लेग्स कितनी आज स्लिम लग रही हैं, या आज मेरी टेल कितनी बढ़िया लग रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत स्ट्रेंज है. व्हाट डू यू थिंक इट सीज? अगर वो अपने आप को देखे तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सोचेगा? नाउ रीड दिस ह्यूमरस. ह्यूमरस इज अ वेरी जॉली स्टोरी, एक हैप्पी स्टोरी है, हंसाने वाली, अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी स्नेक ने आपकी बॉडी के किसी पार्ट को कस के कॉइल कर लिया है, जैसे कुंडली मार लेता है वैसे कभी किया है? और वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, बड़ा वाला जो एक कोबरा भाई साहब है, अगर वो आ जाएं तो क्या होगा? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम सब चुप बैठ गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम अ होम्योपैथ. होम्योपैथ इज अ डॉक्टर जो कि होम्योपैथी में डील करते हैं. तो वहां से ये क्वेश्चन आया. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. ये टॉपिक तब उठा जब हम स्नेक्स को डिस्कस कर रहे थे आपस में. हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्नेक्स की वैरायटी होती है, वो कैसे डील करते हैं, सारे स्नेक्स क्या पॉइजनस होते हैं. वी लिसन्ड अटेंटिवली, हमने बहुत ध्यान से सुना. एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जब डॉक्टर ने अपनी टेल, अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. एक गर्मी वाली रात थी. अराउंड 10 o'clock हुए थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट
एंड रिटर्न टू माई रूम। मैं उस वक्त अकेला ही रहता था, तो मैंने रेस्टोरेंट में अपना जो खाना है वो ख़त्म किया और मैं अपने रूम की तरफ वापस आ गया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव। मैंने अपने जो रूम के ऊपर वाला जो पोर्शन है, छत वाला, वहां से एक नॉइज सुनी। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। इट वॉज अ वेरी फेमिलियर वन, मीन्स आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, नोन है वो। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। मेरे रूम में इतने चूहे हैं कि लोग, मतलब यही समझ लो कि मैं और चूहे जो है वो आपस में रूम शेयर करते हैं, मतलब कि हम लोग हाफ ऑफ रेंट भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस। मैंने माचिस की जो बॉक्स है वो निकाला, मैच बॉक्स, एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और जो कैरोसिन लैम्प, उस समय लाइट वगैरह नहीं है, तो टेबल पर जो कैरोसिन लैम्प है उसको मैंने लाइट किया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस घर में। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। एक किराए का छोटा सा रूम है। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बस शुरू ही की है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। मीगर इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कमाता हूँ मैं, बहुत लिमिटेड मेरी अर्निंग्स है, और उस मतलब उतने में उतना ही मिले हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता था। तो मेरे रूम की जो हालत है वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी मेरी अर्निंग्स है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे जो सूटकेस है, मतलब मेरी जो एक बोलूँगा मैं, मेरा जो एक क्या बोलेंगे कि अकाउंट है या मेरा जो लॉकर है, उसमें कितने रुपीज़ है? 60 रुपीज़। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स, कुछ शर्ट है मेरे पास, कुछ धोती है। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। एक इकलौता काला रंग का कोट भी है, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो मैं पहनकर ही बाहर से आया हूँ। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, व्हाइट शर्ट उतारी, और नॉट सो व्हाइट वेस्ट। दिस इज बनियान। जो बनियान है मेरी वो ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, क्योंकि अकेला रहता है। ज़्यादा कपड़े वगैरह धोने में जितना लेडीज़ का हाथ चलता है उतना तो जेंट्स का कभी नहीं चल सकता, तो इसलिए उन्होंने अपना ब्लैक कोट, अपनी व्हाइट शर्ट, अपनी बनियान वगैरह सब उतार के उसे टांग दिया, हंग कर दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। मैंने 2 विंडोज जो है रूम में वो खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। आंगन को फेस करती हुई सिर्फ एक ही वॉल है, और उसका मैंने आउटर डोर खोल दिया। इट हैड अ टिल्टेड रूफ। टिल्टेड इज झुका हुआ, जो बेंट होता है, दैट इज टिल्टेड, वो वाला रूफ है। और विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। दिस इज अ काइंड ऑफ अ गैबल, ये इस तरीके का घर है। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और वहां पर वॉल से एक हल्की सी बीम आती है, एक हल्की सी रोशनी आती है। देयर वॉज नो सीलिंग। कोई सीलिंग नहीं है, कोई रूफ नहीं है। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। उस होल में से जहां से वो रोशनी आती है मून की, वहीं से ही रैट्स का आना जाना भी लगा रहता है। तो एक तरीके से उनके लिए ब्रिज है कि वो बाहर आ जाते हैं और फिर अंदर भी अपना एक बार घूम जाते हैं, तो इसलिए रैट्स जो है वहाँ पर नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं। आई मेड माई बेड। मैंने अपना बेड वगैरह रेडी कर लिया एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। क्लोज के पास ही मैंने उसे खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप। मैं उठ गया एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर। बरामदे में आकर हल्की सी हवा लेने के लिए बाहर आ गया। बट द विंड गॉट सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन विंड बिल्कुल नहीं चल रही है, तो मैं वापस ही रूम में आ गया। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। टेबल के नीचे जो बॉक्स है उसको मैंने खोला एंड टुक आउट अ बुक, द मेटीरिया मेडिका। दिस इज द बुक, मेडिकल साइंस वगैरह की बुक है ये, और वो मैंने वहां से बाहर निकाली। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। लैम्प के साथ ही मैंने उसको टेबल पर खोला। एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कोम्ब ले बिसाइड द मिरर। अब उसी के सामने जो है एक मिरर भी रखा है टेबल पर, और उसके पास ही एक छोटी सी कोम्ब भी है। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू द मिरर वेन इट इज नियर वन। ये हमेशा होता है कि अगर हमारे बिल्कुल पास में कोई मिरर रख दे तो मन कहीं ना कहीं से भटक ही जाता है अपना काम छोड़ के, कि एक बार मिरर में झांकी ले कि आज हमारे चेहरा कैसा लग रहा है, आज हम कैसे दिख रहे हैं। तो मिरर जब इतना पास था तो वो जो पर्सन है डॉक्टर, उसको भी बड़ा टेम्प्टेड फील हुआ, अट्रैक्टेड फील हुआ कि मुझे भी मिरर में झांक कर देखना चाहिए कि आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। आई टुक अ लुक। मैंने एक बार नजर मारी। इन दोज डेज, उस टाइम में, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी।
मुझे ब्यूटी बहुत पसंद थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रेज करने में विश्वास रखता था ब्यूटी को, कि अगर कोई खूबसूरत चीज़ है तो उसको एडमायर करो, उसको अच्छा बोलो। आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और अपने आप को हमेशा हैंडसम बन ठना के रखता था मैं। आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था, बैचलर था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और ऊपर से डॉक्टर भी था। ये तो किलर कॉम्बो हो गया है ना। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे महसूस होता था कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे जज के स्मार्ट बन के रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो मेरी प्रेजेंस है। मतलब मुझे अपने आप को लोगों को प्रेजेंट करना बहुत पसंद था मेनली। सो ही वॉज सेल्फ एडमिरेशन का विक्टिम है वो मेनली, और कुछ नहीं। आई पिक्ड अप द कोम, मैंने कोम उठाई, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों में उसे घुमाने लगा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और जो मांग निकाली थी उसको एडजस्ट करने लगा, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वो बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी दिखे। अगेन आई हर्ड दैट नॉइज फ्रॉम अबव, अभी भी वो रैट्स जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, और ऊपर से चट 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 अपनी आवाजें कर रहे हैं। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने बड़े पास से ऑब्जर्व करके अपने आप को देखा मिरर में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, नाउ प्लीज अंडरलाइन दिस, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है 2 मार्क्स का। ये वाला जो आपका 5th पैरा है, इसको पूरा ही आप अच्छे से सर्कल कर लो, इसको स्टार कर लो, अंडरलाइन कर लो और हाईलाइट कर लो। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है हमेशा वो पूछा जाता है एग्जाम में। आई वुड शेव डेली, पहली चीज ये है कि डॉक्टर जो है उसने ये डिसाइड किया है कि वो शेव रोज करेगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, एक छोटी सी थिन इस पतली सी मुस्टैच, मूछ भी रखेगा, टू लुक मोर हैंडसम, इससे वो और ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो ये उसका ऐसा डिसीजन है जो उसने उसी समय बैठे बैठे मिरर के सामने कर डाला। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, वैसे भी मैं तो बैचलर हूँ और ऊपर से डॉक्टर भी हूँ, तो सजना तो मेरा फंडामेंटल राइट है, अगर मैंने इतना भी नहीं किया तो खाक है जिंदगी फिर तो। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने अपने आप को मिरर में देखा, एंड स्माइल्ड, और मैं हंसा, अरे वाह मैं कितना सुंदर हूँ। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, कितना मतलब मेरी स्माइल भी कितनी अट्रैक्टिव है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अब अगला जो डिसीजन उसने लिया, पहला डिसीजन तो ये था कि वो शेव डेली करेगा और एक थिन मुस्टैच रखेगा, और जो दूसरा डिसीजन है वो दुनिया हिलाने वाला है, मतलब वो तो पृथ्वी हिला देगा, अर्थ शेकिंग डिसीजन है। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं हमेशा अपनी ये जो स्माइल है उसको यूज करूंगा और हमेशा अपने चेहरे पर एकदम फिक्स करके रखूंगा, ग्लू की तरह चिपका लूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, कि इससे मैं और ज्यादा सुंदर दिखूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, वैसे भी मैं एक बैचलर हूँ और ऊपर से भाई डॉक्टर भी हूँ, इतना तो करना बनता है। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, अभी भी ऊपर से वही आवाजें आ रही हैं। आई गॉट अप, मैं उठ गया, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, इधर उधर मैं रूम में टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर तीसरा थॉट भी मेरे माइंड में आया। व्हाट वाज दैट? आई वुड मैरी, चलो भाई शादी कर लेते हैं, ऐसे फ्री बैठे क्या करें। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं एक ना वुमेन डॉक्टर से शादी कर लेता हूँ, मतलब डॉक्टर ही होनी चाहिए वो लेडी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, पैसा बहुत होना चाहिए उसके पास, रिच होनी चाहिए, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और बड़ी सक्सेसफुल डॉक्टर होनी चाहिए, अच्छी खासी मेडिकल प्रैक्टिस करी हो उसने। शी हैड टू बी फैट, लेकिन भाई पहली प्रायोरिटी क्या है, लड़की जो है ना मोटी होनी चाहिए, उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई गलती कर दूं, कोई परेशानी कर दूं, उसे गुस्सा दिला दूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और अगर मुझे भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, वो मेरे पीछे नहीं भाग सके, इतनी मोटी टुनटुन टाइप हो कि वो मेरे पीछे भाग ही ना सके और मुझे पकड़ ही ना सके। तो इसलिए मैंने माइंड में डिसाइड कर लिया कि थर्ड डिसीजन मेरा ये है दैट आई वुड मैरी समबडी हु इज फैट, एक फैट डॉक्टर से मैं शादी करूंगा। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, ऐसे सारे थॉट्स लेकर, मुस्टैच का और स्माइल का, वुमेन डॉक्टर का, आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैं दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने ही चेयर पे। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रही है। सडनली देयर केम अ डल थड, एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, अब एकदम से ठड की आवाज आई। ठड होता है जैसे ऊपर से आपने कोई रबर ट्यूब सी गिरा दी हो बड़ी सी, और आपको थड़ाक सी आवाज आएगी जैसे, वो आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, ज्यादा कोई वरी करने की बात नहीं है, तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न राउंड, मैंने सोचा कि चलो फिर भी कोई बात नहीं, एक बार मुड़ के एक बार देख ही लेता हूँ कि क्या ऐसा गिरा है मेरे पीछे, एंड टेक अ लुक,
नो सूनर हैड आई टर्न्ड, जैसे ही मैं टर्न हुआ, देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, एक मोटा ताजा सा स्नेक मेरी चेयर के ऊपर फिरता हुआ आ रहा है, रिगल इज चढ़ रहा है, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे शोल्डर पर उसने लैंड कर दिया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, स्नेक का मेरे ऊपर आना और मेरी टर्निंग, द बोथ एक्शंस वर साइमल्टेनियस, मतलब ये दोनों एक साथ हुए। आई डिडंट जंप, भाई अब इतना मोटा सांप देखकर किसकी हिमाकत है, किसकी जैसी जरूरत है कि वो जंप करे, हिले डुले, खाए पिए, सोए, कुछ नहीं कर सकता। आई डिडंट जंप, भाई मैं तो जंप करना भी भूल गया। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैंने कांपा भी नहीं, मतलब मैं ये भी भूल गया कि मुझे कांपना है। आई डिडंट क्राई आउट, मैं तो रोया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, भाई टाइम ही कहाँ है। जैसे ही अगर मैं हल्का सा भी मूव किया और स्नेक भैया को मैं बहुत ज्यादा पसंद आ गया और उसने मुझे एक तरीके से पास आ गया मेरे, वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, अब उसने मेरे शोल्डर से हटकर स्नेक ने नीचे मेरी लेफ्ट आर्म में कॉइल अच्छे से कर लिया, मतलब उसने पूरा कुंडली मार ली अबव द एल्बो, मेरी कोहनी के ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, जो उसका हुड है, जो उसका बैक का जो मतलब एक इस तरीके का जो होता है, ये हुड है, वो पूरा स्प्रेड है, मतलब उसका पूरा उसने फैला लिया है, जो उसका सर वाला पोर्शन होता है, हेड वाला। उसके बाद उसका जो हेड है, और वो मान लो कि 3-4 inches से ज्यादा नहीं है मेरे फेस के, वो इतना क्लोज है। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, ये गलत नहीं होगा कहना कि मैंने बस अपनी सांस रोक के बस वहां फिक्स हो गया हूँ। आई वॉज टर्न टू स्टोन, पत्थर बन गया हूँ, क्योंकि मेरे मूव होते ही मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि स्नेक पापा मुझे छोड़ेंगे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा माइंड बहुत एक्टिव है। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, डोर जो है वो खुला हुआ है और बाहर बिल्कुल डार्कनेस है। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, अंदर भी सिर्फ वो एक लैम्प ही जल रहा है केरोसिन का, और उसके अलावा सब जो है रूम में डार्कनेस है। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, उस लैम्प की रोशनी में मैं एक फ्लैश के जैसा स्टोन बनकर वहां बैठा हूं, और उससे ज्यादा और मेरी कोई पहचान या आइडेंटिटी लग नहीं रही है। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, उस समय मैंने फील किया कि इस दुनिया में कोई ना कोई क्रिएटर भी है जो इस दुनिया को बनाए हुए है, इस यूनिवर्स को जिसने फॉर्म किया है। गॉड वॉज देयर, गॉड है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर उसे पसंद नहीं आया तो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, मैंने अपनी इमेजिनेशन, अपने माइंड में ही ये सोच लिया कि चलो मैं अब बड़ा बड़ा कुछ लिखता हूँ। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, सबसे पहले हमें या तो मम्मी याद आती है, या अगर हम थोड़े बड़े हो जाते तो हमें भगवान याद आते हैं, तो वही उसके साथ भी हो रहा है। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब धीरे धीरे मेरा जो आर्म है वो दर्द करने लगा है, क्योंकि उसने कस के पकड़ लिया उसे। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, ऐसा हो गया जैसे एक रॉड की तरह मोटा सा वो थिकनेस मुझे महसूस हो रही है। नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, जैसे हम पिघाल के और वो मेल्ट करके फायर से अगर कोई रॉड बना दे, बिल्कुल वैसा ही है। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई, धीरे धीरे पर बहुत कस के मेरी आर्म को वो क्रश कर रहा है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, प्लीज अंडरलाइन दिस। धीरे धीरे वो जो ताकत होती है हमारे हाथों में वो पूरी ड्रेन आउट हो गई है, निकल रही है, खत्म हो रही है। वॉट कुड आई डू, हे भगवान मैं क्या करूं। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरी थोड़ी सी रेयर मूवमेंट पर भी द स्नेक वुड स्ट्राइक में, मुझे सीधा वो धमाका दे देगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। डेथ लर्व्ड 4 inches अवे, प्लीज अंडरलाइन दिस। ये वाला जो 9th पैराग्राफ है, यहाँ से कई बार आरटीसी या लॉन्ग क्वेश्चन की ये 3 लाइन्स के साथ ही आपको पूरा डिफाइन करने के लिए आ जाता है 8 मार्क्स में। तो यहाँ पर जो 9th वाला आपका पैराग्राफ है उसको प्लीज आप मार्क कर लीजिए। डेथ लर्व्ड 4 inches अवे, जो डेथ है वो सिर्फ 4 inches मेरे से दूर है। सपोज इट स्ट्रक, अगर उसने मुझे स्ट्रक कर दिया, अगर उसने मुझे बाइट कर लिया, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब पहला माइंड में डॉक्टर होने के नाते उसके ये आ रहा है कि मेडिसिन कौन सी लूंगा।
देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन भी नहीं है. आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं हूं तो एक पुअर, गरीब सा, बेवकूफ सा और बिल्कुल ना समझ सा डॉक्टर. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. मैं अपना डेंजर ही भूल गया क्योंकि अब मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है बचने के लिए, और मैं अपने ऊपर फीबली इज वीकली बहुत स्माइल कर रहा हूँ कि अपने ऊपर जब तरस आता है कि हे भगवान, आंसू तेरा भगवान भी रखा नहीं है, वही चीज उसके साथ हो रही है. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. हो सकता है कि गॉड को मेरी आवाज आ गई हो और उन्हें तरस आ गया हो मेरे पे. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. अब स्नेक ने अपना जो हेड है वो टर्न करना शुरू किया. इट लुक्ड इनटू द मिरर. उसने मिरर की तरफ देखा एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. और अपनी रिफ्लेक्शन देखी. आई डू नॉट क्लेम, मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, कि ये पहला स्नेक होगा इस दुनिया का जिसने मिरर में देखा होगा, ऐसा तो नहीं है. बट इट वॉज सर्टेन, बट ये फिक्स्ड है दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि स्नेक जो है वो मिरर में देख रहा है. So first of all we had the doctor admiring his beauty, now we are having the snake admiring his own beauty. So यहाँ पर आपको वो एक रिलेशनशिप देखना है कि मिरर के साथ दोनों का ही सेल्फ एडमिरेशन है. जब भी हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं. अब आप देखेंगे कि स्नेक अपना जो काम था, जो वो करने आया था, वो भूल गया. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वो अपनी ब्यूटी को खुद ही प्रेस कर रहा है? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन? क्या वो अपने आप के माइंड में एक डिसीजन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है अबाउट ग्रोइंग का मुस्टैच, कि वो भी कुछ मूछे वगैरह बना ले, या आई शेडो यूज कर ले गर्ल्स की तरह, मस्कारा लगा ले, या और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड. वर्मिलियन स्पॉट इज जैसे एक कुमकुम की बिंदी होती है, वो वर्मिलियन स्पॉट होता है. तो क्या वो ये सब सोच रहा है? अगर बाय चांस वो फीमेल होगी तो ये सब सोच रहा होगा ना.